Hi kids, hello everyone, welcome to the class. Happy Tuesday. Happy Tuesday. Happy Tuesday. Good afternoon, good afternoon, good morning, good morning, good morning. कैसे बच्चा पार्टी? कैसे सब बच्चे? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. मस्त. चलो भाई, आज हमें करना है कोको द राजा. कोको द राजा. यस. है ना? मैं उसकी क्लिप यूज नहीं कर सकती. अच्छी लगी, लगा ली मैंने भी. आज हम पढ़ेंगे कोको द राजा तिल चट्टे के बारे में. कल हमने कहां तक किया था इसको देख लेते हैं. अबे कहां गई स्लाइड? ये रहा. कल हमने मॉर्फोलॉजी कंप्लीट कर दी थी ना. आज हमें एनाटॉमी शुरू करनी है. काफी बड़ा टॉपिक है ये. ठीक है. क्लास नहीं है क्या है? क्लास शुरू होने के बाद भी तुम यही सवाल पूछते हो कि क्लास नहीं है क्या. ये क्या है? ये क्या है? चलो भाई आ जाओ, शुरू करते हैं आज की क्लास. मेरे प्यारे बच्चों, आज सबसे पहले हेडिंग एनाटॉमी में लिखेंगे हम डाइजेस्टिव सिस्टम. लिखिए सब हेडिंग. मैम बुरा लग रहा है, क्यों? अच्छा मैम आप लेट हो इसलिए. 4 मिनट लेट नहीं होता. आइए बच्चों, तो शुरू करते हैं. आज का टॉपिक जो हम करेंगे वो करेंगे हम मॉर्फोलॉजी के बाद एनाटॉमी में द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच. डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच. लिखिए हेडिंग. मीटअप पता चल गया? जयपुर वाला विद एनडी सर. मेरा मीटअप नहीं है अभी. यस, मेरा नहीं है अभी, दिल्ली वालों का. हाँ, जयपुर में एनडी सर के साथ है 12th को. मेरे साथ नहीं. हाँ. आइए बच्चों, डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू करते हैं. चलो आओ पढ़ लेते हैं बेटा. काफी लंबा टॉपिक है, काफी सारे डायग्राम्स जो काफी कुछ लिखने का भी है इसमें. आइए, तो डाइजेस्टिव सिस्टम से शुरू करें. तो डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे कि आखिर तिल चट्टे का डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा दिखता है. तो सबसे पहले यहां पे हम बनाएंगे उसका माउथ. ये इसकी बक्कल कैविटी बना लो. ठीक है. बक्कल कैविटी से फिर क्या आते हैं? ईसोफेगस. क्या आती है बच्चों? ईसोफेगस. ये है उसकी ईसोफेगस. फिर ईसोफेगस के बाद क्या आता है? क्रॉप आता है. क्या आता है? क्रॉप. ये है क्रॉप. दिस इज अ क्रॉप. क्या क्या फंक्शन अभी सब लिखवाऊंगी, डोंट वरी. ये ईसोफेगस, फिर आ गया क्रॉप. क्रॉप के बाद एक छोटा सा ग्राइंडिंग स्ट्रक्चर आता है. वो छोटा सा ग्राइंडिंग स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं गिजर्ड. ये हो गया गिजर्ड. गिजर्ड. गिजर्ड के बाद जो स्ट्रक्चर आता है दैट्स अ मिड गट और मेसेंट्रॉन. क्या कहते हैं इसे? मिड गट या मेसेंट्रॉन. ये है मिड गट या मेसेंट्रॉन. फिर उसके बाद यहां पे अभी जंक्शंस में बनाऊंगी. दिस इज अ इलियम, रेक्टम, कोलोन एंड एनस. इस तरीके से यह पूरा स्ट्रक्चर. अब इसको कॉकरोच की ऐसे अंडरलाइन बना लो. ये इसका थॉरेक्स हो गया. क्या हो रहा है आज? ये इसका एब्डोमेन हो गया. ये लो, ये इसका एब्डोमेन हो गया. ठीक है. ऐसे मैंने थोड़ा सा बना दिया. अभी इसमें और भी बनाएंगे. अब इसमें हम क्या बनाएंगे? सलाइवरी ग्लैंड एंड सलाइवरी रिजर्वॉयर. इसके पास 2 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं. ये येलो कलर से जो मैम बना रही है, दीज आर 2 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड. 2 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड. और इसके बीच में होता है 1 पेयर ऑफ सलाइवरी रिजर्वॉयर. ये जो मैम रेड से बना रही है, दिस इज सलाइवरी रिजर्वॉयर. ये रहा सलाइवरी रिजर्वॉयर. फिर उसके बाद आता है जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट. यानी कि इधर 6 से 8 ब्लाइंड टिब्यूल्स.
ये येलो कलर की होती है, एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट मैल्फिजियन टिब्यूल्स। डायग्राम बना लो, भी पूरा समझाती हूँ, डायग्राम बना लो बस, फिर मैं पूरा समझाती हूँ। ये 2024 का या 25 का क्वेश्चन होगा, हेपेटिक सी का, 24 का होगा शायद, इतना मुझे भी याद नहीं रहता, बट हाँ अभी अभी हाल ही में आया हुआ सवाल है नीट का, बहुत पुराना सवाल नहीं है। इधर से बनाइए सब अच्छे से डायग्राम। बना लिया सबने? चले आइए अब इसको समझाती हूँ। सो द एंटायर डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? 3 पार्ट्स। कितने में डिवाइडेड है? 3 पार्ट्स में। कितने में? 3 पार्ट्स में। पहला वाला जो पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसे क्या बोलते हैं? फोरगट। क्या बोलते हैं उसे? फोरगट। बीच वाले को क्या कहते हैं? मिड गट। और अंतिम हिस्से को क्या कहते हैं? हाइंड गट। तो सबसे पहला पार्ट कौन सा है बच्चा पार्टी? फोरगट। तो यहां तक आप लिखेंगे इसे फोरगट। ये क्या है? फोरगट। ये बीच वाला जो हिस्सा है इसे हम क्या बोलेंगे? मिड गट। और जो अंतिम हिस्सा आपको दिख रहा है इसे हम क्या बोलेंगे? हाइंड गट। क्या बोलेंगे इसे? हाइंड गट। तो पहले तो ये चीज समझो कि इसके कितने हिस्से हैं। इसके 3 हिस्से हैं। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके फोरगट से। फोरगट में जो सबसे पहला वाला हिस्सा है इसका, ये वाला हिस्सा, यहां पे शुरू हो रहा है फैरिंग्स से। पहला हिस्सा क्या है? फैरिंग्स। फैरिंग्स इज लाइंड बाय क्यूटिकल। जो ये ट्यूब है, इट्स अ स्मॉल ट्यूब, ठीक है, जहां से खाना एंटर करता है एलिमेंट्री केनाल में। दिस इज लाइंड बाय क्यूटिकल। क्यों ये लाइंड बाय क्यूटिकल है? कोई भी बच्चा जो ये बात क्लास में बता सकता है? क्यूटिकल बाहर होता है, बट अंदर क्यों है क्यूटिकल गाइस? प्रोटेक्शन। क्योंकि कुछ भी चढ़ता है भाई, कुछ भी खाता है, कभी नोकीला भी होता है, कभी तीखा भी होता है, कभी चटपटा भी होता है, ठीक है। तो ये कुछ भी खाता है, और प्लस अच्छे से ग्राइंड भी नहीं हुआ होता, च्यू भी नहीं हुआ होता अच्छे से। तो इसलिए क्या होता है, कई बार कट जाता है गला। अब बार बार गला कटेगा तो खुद ही ना मर जाएगा, इसलिए प्रोटेक्शन चाहिए होती है। लाइन बाय क्यूटिकल, ठीक है। दिस फूड एंटर्स इनटू एलिमेंट्री केनाल थ्रू फैरिंग्स। यहां से खाना एलिमेंट्री केनाल में जाता है, ठीक है बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे। ये जो आपको गुब्बारे जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, येलो कलर के गुब्बारे जैसे येलो कलर के स्ट्रक्चर, इनको हम कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं इन्हें? सलाइवरी ग्लैंड। ये जो सलाइवरी ग्लैंड है, कितने प्रेजेंट होते हैं? 2 पेयर। कितने होते हैं सलाइवरी ग्लैंड? 2 पेयर। और इनका काम क्या होता है? नाम से ही पता लग रहा होगा, दे सिक्रीट सलाइवा, जिससे खाना मिक्स होता है और फिर जी याद आया, ठीक है। दे सिक्रीट्स सलाइवा। और सलाइवा खाना को निगलने के लिए बहुत जरूरी होता है, वरना सूखा खाना रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो रेड कलर का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज सलाइवरी रेजर्वॉयर। क्या कहते हैं इसे? सलाइवरी रेजर्वॉयर। ये कितना होता है बच्चे? 1 पेयर। ये कितना होता है? 1 पेयर। नाम से पता लग रहा है रेजर्वॉयर। क्या काम रहेगा इसका? स्टोरेज ऑफ सलाइवा। क्या काम रहेगा इसका? स्टोरेज ऑफ सलाइवा। यहां पे सलाइवा स्टोर रहेगा, अगर यूज नहीं हो रहा है तो। स्टोरेज ऑफ सलाइवा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज द फूड पाइप, और दिस इज कॉल्ड एज ईसोफेगस। This is called as esophagus. Esophagus is also called as food pipe, which is a small tube lined by dash. It is again a small tube. ये भी एक small tube है, which is lined by, क्या होगा जिसे प्रोटेक्शन मिलेगी? Which is lined by cuticle. Again cuticle है, ठीक है।
क्योंकि अभी तक खाना सॉफ्ट नहीं हुआ है, च्यू नहीं हुआ है, अभी भी उससे डर है। फिर उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि नीट का फेवरेट क्वेश्चन है, क्रॉप। क्रॉप का क्या काम होता है? स्टोरेज एंड सॉफ्टनिंग ऑफ फूड। खाना यहाँ पे बहुत देर तक भी रहेगा, बहुत समय तक भी रहेगा, और खाना सॉफ्ट भी होगा क्योंकि सलाइवा उसके अंदर मिक्स होता जाएगा और खाना अपने में ही गलता रहेगा। तो यहाँ पे दो काम हो रहे हैं, एक तो स्टोरेज एंड सॉफ्टनिंग ऑफ फूड, ये दो काम हो रहे हैं। ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा है? सैक लाइक स्ट्रक्चर। बोरी की तरह आपको दिख रहा होगा ये स्ट्रक्चर, सबको दिख रहा है बोरे की तरह। नाउ द नेक्स्ट, छोटा गोला। द छोटा गोला इज कॉल्ड एज गिजर्ड. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोवेंट्रिकुलस. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोवेंट्रिकुलस. ग से गर्मा मैम, ग से गिजर्ड, ग से ग्राइंडिंग मेरी पारो। ठीक है, ग से गर्मा मैम, ग से गिजर्ड, ग से ग्राइंडिंग मेरी पारो। तो ये क्या है? जी जी याद रखना है, जी जी, जी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका काम क्या होगा? ग्राइंडिंग ऑफ फूड। अब आप कहेंगे मैम इसमें कौन सी प्लेटें लगी है कि भाई मैम ये ग्राइंड कर रहा है, बताना जरा। मशीन में ग्राइंडिंग होती है, उसमें प्लेटें होती है, ब्लेड होती है। इसमें मैम कौन सी ब्लेड है ये बताइए जरा। तो मैं कहूंगी सुन जरा, इसके पास भी 6 काइटिनस प्लेट्स होती है विच एक्ट लाइक अ ब्लेड टू कट द फूड। ठीक है, तो इसके पास भी क्या होती है? 6 काइटिनस प्लेट, 6 काइटिनस प्लेट्स होती है जो खाने को ग्राइंड करती हैं, दांतों की तरह काम करती है। ठीक है बच्चों, उसके बाद आते हैं हम ये नीली नीली, किस पे? आंखों पर नहीं, ट्यूब्स पे नालायकों। इन्हें हम कहते हैं हिपैटिक सीका या इसे कहते हैं गैस्ट्रिक सीका। दोनों ही नाम से नीट में सवाल आता है। सीका का मतलब सीकम, ब्लाइंड टिब्यूल। जब भी शब्द दिखेगा सीकम समझ जाना, या सीका ब्लाइंड सैक, ब्लाइंड टिब्यूल। ठीक है, तो ये कहां पे है? ये 6 to 8 ब्लाइंड टिब्यूल्स हैं। ठीक है, ब्लाइंड टिब्यूल्स है 6 से 8 विच आर प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ, प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ डैश एंड डैश। कहां पे प्रेजेंट? एट द जंक्शन ऑफ, नहीं यथार्थ, गलत, फोरगट एंड मिडगट है। लोकेशन देखिए गाइस, लोकेशन देखिए, लेबलिंग देखिए डायग्राम की, गलत मत देखिए, लेबलिंग देखिए। फोरगट एंड मिडगट के बीच में प्रेजेंट है 6 से 8 टिब्यूल्स। समझ आया सबको? तो क्या है? फोरगट एंड मिडगट, फोरगट एंड मिडगट के बीच में 6 to 8 ब्लाइंड टिब्यूल्स। यहां तक सबको डन? अब आप कहेंगे मैम काम क्या है? टू सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। यहां से क्या सिक्रीशन होता है? सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स चाहिए खाने को पचाने के लिए, वो सब गैस्ट्रिक सीका से आते हैं या हिपैटिक सीका से आते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है। ये एक तरह से पैनक्रियाज की तरह काम कर रहा है, एक तरह से लिवर की तरह काम कर रहा है, एक तरह से गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की तरह काम कर रहा है। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट। ये कौन है? दिस इज मेसेंट्रॉन। मेसेंट्रॉन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिड गट ऑफ कॉकरोच, मेसेंट्रॉन। अब ये मेसेंट्रॉन क्या करता है? ये बिल्कुल इंटेस्टाइन की तरह काम कर रहा है। सो दिस इज अ मेन साइट फॉर डैश एंड डैश। अगर इसके बारे में हम लिखे, सो दिस बिकम्स अ मेन साइट फॉर डैश एंड डैश। मेन साइट फॉर व्हाट एंड व्हाट? अरे व्हाट एंड व्हाट? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। दूसरी चीज, दे डोंट हैव क्यूटिकल। मिड गट के पास क्यूटिकल इज एब्सेंट, क्यूटिकल इज एब्सेंट, क्योंकि अगर क्यूटिकल होगा तो भाई फिर एब्जॉर्प्शन कैसे होगा ये बताना जरा। फिर आप कहेंगे मैम फिर प्रोटेक्शन कैसे होगा ये बताना फिर जरा। अब देखो प्रॉब्लम बहुत है। अगर क्यूटिकल होगा
तो मैम फिर डाइजेशन भी नहीं हो पाएगा, एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो तो रेजिस्टेंट होती है हर चीज से। फिर आप कहेंगे मैम फिर प्रोटेक्शन कैसे होगा? अब मैं कहूंगी यार ये तो बड़ी दुविधा है, प्रोटेक्शन भी चाहिए, डाइजेशन भी चाहिए, एब्जॉर्प्शन भी चाहिए, कैसे करे? तो इसके लिए दे हैव अ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ मेम्ब्रेन which is formed around the food, that is called peritrophic membrane. क्या नाम है उसका? Peritrophic membrane formed around food for protection. देख रहे हो मेरे बच्चों, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना, तो भगवान अपनी तरफ से हमारे लिए एक रास्ता खोल देते हैं। Always remember. अराउंड फूड बनता है ये, नॉट अराउंड, जब जब खाना आएगा तब तब ये मेम्ब्रेन बनेगी, ये परमानेंट मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब यहां पे अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट, यहां मैं PYQ भी लेबल कर रही हूं। These are called Malpighian tubules. Malpighian tubules. Malpighian tubules are 150 yellow colored tubules present at the junction of dash एंड डैश। डायग्राम देख के बताइए इसकी लोकेशन क्या है। देखो बेटा, डायग्राम में मैंने इसे पीले रंग का बनाया, बहुत सारा बनाया है। 100 से 150 भी आप लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। 100 से 150 लिख लो। 100 से 150 येलो कलर की होती है। एंड द मेन क्वेश्चन विच इज बीन आस्क्ड इन नीट एग्जाम, ये प्रेजेंट होते हैं हमेशा एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट। कहां पे? मिडगट एंड हाइंडगट, मिडगट एंड हाइंडगट। अब आते हैं, बच्चे पूछेंगे मैम इसका काम ही क्या है, ये भी बता दीजिए, इसका फंक्शन क्या है मैम, आखिर ये होता ही क्यों है कॉकरोच के अंदर? तो इसका मेन फंक्शन होता है एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। तो क्या निकलता है? यूरिया निकलता है, अमोनिया निकलता है, यूरिक एसिड निकलता है। सो द चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट इन कॉकरोच इज यूरिक एसिड, दैट्स व्हाई दे बिकम यूरिकोटेलिक। ठीक है, सो इसका मेन काम क्या है? रिमूवल of nitrogenous waste as uric acid, as uric acid। देखिए बच्चों, as uric acid। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूरिक एसिड, क्योंकि जब मैं एक्सक्रीशन वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी ना अभी 11th में, फिर से ये चीज हम रिवाइज करेंगे। हम एनिमल किंगडम में भी कर चुके हैं, अब हम ये इसमें भी कर रहे हैं कॉकरोच में। अभी एक्सक्रीशन वाला चैप्टर होगा ह्यूमन फिजियो में, तब फिर से ये रिवाइज होगा, क्योंकि ये नीट का वन ऑफ द फेवरेट सवाल है जो मैंने अभी लिखवाया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, तो सबसे पहले कौन आएगा? इलियम, कोलोन, रेक्टम। अब 3 पार्ट है यहां पे, दिस इज इलियम, दिस इज कोलोन, एंड ये फूला वाला कौन है? रेक्टम। इन तीनों का एक ही काम है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। उसके बाद फीकल मैटर इज आउट थ्रू एनस, क्योंकि इसके पास क्लोएका नहीं होता। फीकल मैटर आउट। एक बार इसको रिवाइज कर ले बच्चों। हाइंड गट कहां होता है? ये पूरा हाइंड गट, ये देखिए, ये जो इलियम, कोलोन, रेक्टम, एनस, ये तीनों पार्ट है आपके हाइंड गट। अगर नीट में क्वेश्चन आ रहा है कि हाइंड गट में क्या क्या आता है, तो इलियम, कोलोन, रेक्टम, एनस। अगर नीट में क्वेश्चन आ रहा है कि मिड गट में क्या आता है, तो सिर्फ मिजेंट्रॉन।
अगर क्वेश्चन आ रहा है फोरगट में क्या आता है, तो फेरिंक्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, ईसोफेगस, क्रॉप, गिजर्ड, सीका। सीका तो एक्चुअली जंक्शन पे है, तो उसे ऐसे नहीं कंसिडर किया जाएगा, इट्स अ पार्ट ऑफ फोरगट। ठीक है, ये हो गया आपका क्रॉप। इसमें क्रॉप इंपॉर्टेंट है, इसमें गिजर्ड इंपॉर्टेंट है। लिख लीजिए बच्चे, इसमें बच्चों को लिखने में टाइम लगता है, हमारी तो प्रैक्टिस है बोर्ड वर्क की, मेरी 12 साल की मेहनत है, तो इसलिए मैं फटाफट लिख देती हूँ। मुझे स्पेसिंग का भी पता रहता है कि कितने में क्या भर जाएगा, बट बच्चों को टाइम लगता है। आराम से लिखे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए किसी चीज की। आई विल वेट। लिख लिया? देखो अब मैं ऐसे बोलती ना तुम लोग को कि यार जल्दी करो जल्दी करो, तो आप सोचते यार मैम, अब मैं कहती हूँ नहीं नहीं टाइम लीजिए, तो बच्चे आगे से लिखते हैं, देखो डन 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 डन। तो हमेशा रिवर्स साइकोलॉजी अपनानी चाहिए बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, सीधे रास्ते पे कोई भी नहीं चलता आजकल। अब हम आते हैं थर्ड पे, जो हमारा तीसरा सिस्टम है। वो तीसरा सिस्टम हमारा कौन सा है बच्चों? रेस्पिरेटरी सिस्टम। चलिए लिखिए, द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन कोको द राजा। इसका भी डायग्राम बनाएंगे, कोको द राजा का, ठीक है? यस, माइंड गेम्स। चलिए आइए, सबसे पहले हम इसका थॉरेक्स बना लेते हैं, ये इसकी मुंडिया बना लेते हैं, ये इसकी मुंडिया, ठीक है? और ये इसका बना लेते हैं एब्डोमेन, ये बन गया। सेगमेंट बना लेते हैं, ये प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स, 1 segment, 2 segment, 3 segment, 4 segment, 5 segment, 6, 7, 8, 9 और 10। ये देखिए, गिन गिन के बनाइए बिल्कुल, क्योंकि अभी प्लेसमेंट बहुत जरूरी है। मैं डायग्राम बना रही हूँ, डायग्राम क्यों बेस्ड मैं कुछ सवाल पूछूंगी आप लोगों से, ठीक है बच्चों? डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे। गिन के बनाना सब कुछ, कोई भी चीज रैंडम मत बनाना, सब काउंटेड है। बना लिया सबने डायग्राम? एक्सप्लेन किया जाए। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो जो पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो कॉकरोच में मिलता है, उसका नाम क्या है? ट्रेकियल सिस्टम। क्या नाम है इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम का? जैसे मेरे पास लंग्स हैं, तो इसके पास क्या है? ट्रेकियल सिस्टम। क्या है इसके पास? ट्रेकियल सिस्टम। अपन के पास लंग्स, इसके पास ट्रेकियल सिस्टम, विच इज अ नेटवर्क ऑफ ट्रेकियास, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स। हर ट्यूब की जो ओपनिंग है, हर ट्रेकिया की ओपनिंग का क्या नाम है? स्पाइरिकल। तो स्पाइरिकल क्या है? अगर आपसे ये क्वेश्चन आ रहा है स्पाइरिकल क्या है? द ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड बॉडी, ये बाहर की तरफ खुल रही है शरीर के,
ये ऐसी ओपनिंग है जो बाहर की तरफ है, और किसकी ओपनिंग है? ट्रेकिया की ओपनिंग है, उसे हम स्पाइरिकल्स कहते हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ स्पाइरिकल्स काउंट करें तो 10 पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से 2 पेयर कहां पे होते हैं? थॉरेक्स में होते हैं। बाकी के 8 पेयर कहां होते हैं? इसके एब्डोमेन में होते हैं, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। 2 पेयर कहां होते हैं? थॉरेक्स में। बाकी 8 पेयर कहां होते हैं? एब्डोमेन में। कहां होते हैं? एब्डोमेन में। ठीक है। अगर ये देखे, नाउ दीज ओपनिंग्स आर गार्डेड बाय स्फिंक्टर। जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं, मैंने एक ट्रेकिया भी बनाया, एक डायग्राम और बनाया है, विच इज अ ट्रेकिया। ये ट्रेकिया बनाया। अब ऐसे थोड़ी कुछ भी आ जाएगा, कुछ भी चला जाएगा, ना जी ना। ये तेरा प्यार थोड़ी है बेटा, कभी भी हो जाएगा, कभी भी मिट जाएगा। यहाँ पे साइंस है, दिस इज अ साइंस गाइज। तो यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन आएगी बेस्ड ऑन द बॉडी रिक्वायरमेंट, बॉडी डिमांड। कितनी ऑक्सीजन चाहिए? अगर बॉडी डिमांड बढ़ेगी, भाग रहा टुक 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 टुक, तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी। ऑक्सीजन चाहिए तो स्फिंक्टर खुल जाएगा, चल ला भाई ऑक्सीजन लेकर आ। अगर पड़ा हुआ आलसियों की तरह हिलने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो क्यों ऑक्सीजन चाहिए? बंद कर दरवाजे, नहीं चाहिए ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन उतनी ही आएगी शरीर में जितनी डिमांड होगी। क्या होगी? बेस्ड ऑन बॉडी डिमांड। और अगर ऑक्सीजन आएगी, मेटाबॉलिज्म होगा, तो ऑफ कोर्स कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी, उसे भी बाहर भेजना पड़ेगा, वरना टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी बॉडी की। सो दीज ट्रेकियास, दीज स्पाइरिकल्स आर गार्डेड बाय स्फिंक्टर, और ये तभी खुलते हैं, ठीक है, मोस्टली ओपन बेस्ड ऑन द बॉडी डिमांड, कितना ऑक्सीजन चाहिए बॉडी को। ठीक है, क्या ये बात समझ में लगी या नहीं लगी, सब बताएंगे चैट बॉक्स में। अब नेक्स्ट सिस्टम पे आ रहे हैं हम, विच इज अ नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच। यहां से नीट 2021 या 22 का सवाल आया था। द फोर्थ, नर्वस सिस्टम। लिखिए, अब एक सुंदर सा झन्नाटेदार डायग्राम बना लेते हैं फिर से। क्या कहते हो बच्चों? सुंदर सा प्यारा सा झन्नाटेदार टाइप डायग्राम। दीवानापन है। ये मेरा दीवाना। गिन के बनाना फिर से। गॉगल्स पहना दिए, गॉगल्स। चलो, मैंने जब डायग्राम छोटा बनाया है तो पूरा बोर्ड भर देते हैं। हाँ हाँ, फातिमा, फातिमा एंड डिकोड कर रही है कि मैम कैसे पढ़ाती है। फातिमा कह रही है कि अच्छी टीचर तो मुझे बनना ही बनना है, डॉक्टर बन जाऊंगी फिर भी प्रोफेसर बनूंगी, और कैसे पढ़ाना है फटाफट सीख लेती हूँ।
दो चीज के फायदे, क्लास में डॉक्टर भी बनूंगी और टीचर भी बन जाऊंगी। चलो भाई, चले भाई। आइए, तो अब यहां पे देखते हैं बच्चों, सबसे पहले तो लोकेशन समझो कि सीन क्या है। सीन ये है कि ये जो बीच का गोला है ये ईसोफेगस है, ईसोफेगस। और इस ईसोफेगस के आसपास एक नर्व रिंग है, देखो ये नर्व रिंग है, ये देखो ये ईसोफेगस है, ये ईसोफेगस है, इसके आसपास एक नर्व रिंग है ऐसे। जो नर्व रिंग के ऊपर गैंग्लिया है, ये जो गैंग्लिया है इन्हें क्या बोलते हैं, सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया। क्या बोलते हैं, सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया। अब सुप्रा का मतलब होता है ऊपर, ईसोफेगस, गैंग्लिया का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज या साइटोन। गैंग्लिया का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ साइटोन और सेल बॉडीज, और सेल बॉडीज, ये मतलब होता है गैंग्लिया का। ठीक है, क्या मतलब है, कलेक्शन ऑफ साइटोन और सेल बॉडीज, ये होता है गैंग्लिया का मतलब। यानी कि इसके ऊपर का झुंड सुप्राइसोफेजियल गैंग्लिया कहलाएगा, जो कि क्या है, टेक्निकली ब्रेन है, ये इसके दिमाग की तरह काम करता है, जो कि बहुत ही छोटा है। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद ईसोफेगस। अब ईसोफेगस से नीचे वाले गैंग्लिया का क्या नाम होगा, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। ये नीचे है तो इसका नाम हो जाएगा सब ईसोफेजियल गैंग्लिया, क्योंकि नीचे है ना इसलिए सब ईसोफेजियल गैंग्लिया। फिर इस गैंग्लिया से ये जो नर्व रिंग है, ये पूरी क्या है, नर्व रिंग। इस नर्व रिंग से पूरे शरीर में फैला हुआ है नर्वस सिस्टम, और ये जो बीचों बीच नर्वस सिस्टम आपको दिख रहा है, ये क्या है, डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड। डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड, क्योंकि ये नॉन कॉर्डेटा है, कॉर्डेटा नहीं है। आई होप ये पॉइंट आप एनिमल किंगडम से कनेक्ट कर पा रहे हो। अब इस नर्व कॉर्ड में भी बीचों बीच गैंग्लियाज है, झुंड बन जाते हैं, है ना। कब कितनी भी सीधी लाइन बनवा लो लड़कियों की, ऐसे मुड़ मुड़ के देख क्या पहन के आई है, आना तू भी आ गॉसिप कर, आजा आजा आजा, तेरी सहेली की बुराई करे, आजा आजा, कितना ही सीधा खड़ा कर लो गॉसिप शुरू हो ही जाती है। यही है यहाँ पे, सीधी लाइन कितनी बना लो, बीच में झुंड तो बना ही लेती है गॉसिप करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो पहला झुंड है कहां पे, थॉरेक्स में। पहले 3 झुंड कहां पे है, थॉरेक्स में। ये थॉरेक्स के गैंग्लिया है, जो उड़ने का भी ध्यान रखते हैं, पैरों के चलने का भी ध्यान रखते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला वाला जो गैंग्लिया उसका नाम क्या होगा, प्रोथोरैसिक गैंग्लिया, क्योंकि ये प्रोथोरेक्स में है, प्रोथोरैसिक गैंग्लिया। दूसरे वाले का नाम क्या होगा, फिर तीसरे वाले का नाम क्या होगा, फिर खुद से बता सकते हो आप, अब आपको मेरी जरूरत नहीं है। अब इसके नीचे वाले का नाम क्या हो जाएगा, मीजोथोरैसिक गैंग्लिया, और इसका नाम हो जाएगा मेटाथोरैसिक गैंग्लिया। ये हो गया, ये इसके नाम हो गए। ठीक है, अब और नीचे चलते हैं, यानी कि एब्डोमेन। ये जितने भी बाकी के 6 गैंग्लियाज है, ये कहां पे, इसके एब्डोमेन में, जो एब्डोमेन का काम संभालेंगे। तो ये फर्स्ट गैंग्लिया इन फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। सेकंड वाला सेकंड में प्रेजेंट होता है, इसमें इतनी अचंभे की बात क्या नालायक को। तीसरा वाला कहां होता है, अरे भाई तीसरा वाला तीसरे में ही होगा ना नालायक को। ठीक है भाई, अब फोर्थ वाला कहां होगा,
अरे फोर्थ एंड फिफ्थ का एक ही होता है, एब्डोमिनल सेगमेंट। यहां पे झोल हो गया। फोर्थ एंड फिफ्थ सेगमेंट में है आपका एक ही गैंग्लिया, ठीक है, इसको फोर्थ गैंग्लिया इन फोर्थ एंड फिफ्थ एब्डोमिनल सेगमेंट, ऐसे लिखो। तो जो फिफ्थ गैंग्लिया है वो कौन से सेगमेंट में होगा? मैथ्स बताना जरा, थोड़ा सा मैथ्स मैथ्स बताना थोड़ा अपना, जो कमजोर है तुम लोग का, तभी तुमने बायो लिया था ये सोच के कि मैथ्स नहीं पढ़ना पड़ेगा, फिर फिजिक्स आ गया सिक्स्थ एब्डोमिनल सेगमेंट में, और ये जो सिक्स्थ है वो है सेवेंथ एब्डोमिनल सेगमेंट में, जो कि सबसे लार्जेस्ट होता है क्योंकि बाकी के सबको यही कंट्रोल करता है। सो दिस वन इज द लार्जेस्ट इन साइज, सबसे बड़ा झुंड है। आखिरी में लड़कियों का झुंड सबसे ज्यादा होता है, जहां पे वो कह रही होती है अबे ये वाली टीचर बहुत भौंकती है। जब देखो, अब देखो आ जाएगी पीछे पड़ जाएगी, मेरा स्टाइल इसे पसंद नहीं है, देखा ना मेरे नाखून, जब देखो मेरे नाखून के पीछे पड़ी रहेगी, काम ही नहीं करती है कुछ, पढ़ाना तो आता नहीं है, बस लेक्चर दिलवा लो। ये सबसे पीछे वाला सबसे बड़ा झुंड, ठीक है, लड़कियों का। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे। एक सवाल आता है कि अगर हम कॉकरोच की मुंडी काट दें तो क्या होगा? अगर हम कॉकरोच की मुंडी काट दें तो क्या होगा? वो जिएगा, क्योंकि उसका जो नर्वस सिस्टम है वो सिर्फ बेटा सर में नहीं है बल्कि उसके पूरे शरीर में है। वो एक हफ्ते बाद क्यों मर जाएगा? क्योंकि उसके पास मुंह नहीं है खाना खाने के लिए, वो बिना मुंडी के घूम रहे ऐसे, ठीक है। मरेगा वो इसलिए नहीं कि उसके पास नर्वस सिस्टम नहीं है, वो मरेगा इसलिए क्योंकि उसके पास खाने के लिए उसके पास मुंह नहीं है, ठीक है बच्चों। यही क्वेश्चन था नीट का। इफ वी कट cockroach head, then what happens? Still survives as nervous system is spread across body, not only in head. Dies after a week due to starvation. इसलिए मैम ट्रॉमेटाइज मी, थैंक्स, दैट्स अ फेवरेट वर्क आई डू। मैम श्रेया बोल रही है कि वो एनएस से खा लेगा। श्रेया, you should never ever share your too much of experience stories. Some things are need to be kept private always. जब ज्यादा हम शेयरिंग करते हैं ना तो नजर लग जाती है। एक हमारी बहुत अच्छी दीदी हैं जो अपनी जीभ से नाक पकड़ लेती हैं। सबका अलग अलग टैलेंट है भाई, एवरीबडी हैज गॉट टैलेंट, बट सम टैलेंट्स आर नीड टू बी केप्ट हिडन फ्रॉम द वर्ल्ड, नजर लग जाती है। लिख लिया? फिर नेक्स्ट सिस्टम से शुरू करेंगे। मैम इसको एक बार में कैसे मारे? चिपका के, चिपका दो, पापड़ बना दो, या उठा के कहीं और फेंक दो। आइए अब नेक्स्ट सिस्टम जो हम करेंगे वो करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम इन कोकोडराजा। एक्सक्रीटरी सिस्टम, हेडिंग लिख लो। अब यहां पे आते हैं, ये हमारा गट है, पहले इसका डायग्राम बनाती हूँ फिर समझाती हूँ।
बना लीजिए, फिर समझाते हैं इसको। चले, अब देखिए बच्चों, तो सबसे पहले समझिए क्या डायग्राम है। ये है इलियम, इलियम, और ये हमारी मैल्फिजियन टिब्यूल। ये पूरी क्या है हमारी मैल्फिजियन टिब्यूल, मैल्फिजियन टिब्यूल जो कि प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट। ठीक है, तो ये हमारा इलियम है, इलियम में ओपन करती हैं ये मैल्फिजियन टिब्यूल्स। फिर इसके बाद कोलोन, फिर इसके बाद रेक्टम, एनस। अब फिल्ट्रेशन कैसे हो रहा है, यहां पे पूरा जो ये मैंने लिक्विड बनाया, दिस इज हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ क्या होता है, इसका ब्लड, इसके ब्लड को ब्लड नहीं कहते, हीमोलिम्फ कहते हैं, और इसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। अब यहां पे देखिए क्या हो रहा है, ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, इसको यहां से, ये देखिए, ये हमने बना लिया अमोनिया। ये देखिए सारा अमोनिया यहां पे हम ले आए, सारा अमोनिया। ये जो अमोनिया है, ये सोडियम पोटेशियम के साथ मिलके क्या बनाता है, यूरेट, यानी कि यूरिक एसिड। और इस यूरिक एसिड को बाहर निकाला जाता है यहां से। ये देखिए इस तरीके से एक्सक्रीशन होता है। इस तरीके से नाइट्रोजनस वेस्ट हीमोलिम्फ से ले लिया जाता है और फिर उसे कन्वर्ट करके बाहर फेंक दिया जाता है। ठीक है बच्चों, सो मैल्फिजियन टिब्यूल्स, मैल्फिजियन टिब्यूल्स आर ग्लैंडुलर, ये एनसीईआरटी की लाइन है, एंड सिलिएटेड। सबसे पहले इसका एपिथेलियम कैसे, ग्लैंडुलर और सिलिएटेड। और ये कितनी होती है, 100 से 150 होती है। कहां प्रेजेंट होती है, एट द जंक्शन होती है, एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट। कैसे कलर की होती है, येलो कलर की। ये क्या करती है, ये नाइट्रोजनस वेस्ट को प्रोड्यूस करती है जो कि यूरिक एसिड की फॉर्म में होता है। इसके अलावा और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं जहां पे एक्सक्रीशन होता है, जिसके कारण इसको बुढ़ापा आता है। स्टोर्ड एक्सक्रीशन, यानी ऐसा नाइट्रोजनस वेस्ट जो उसके शरीर से कभी बाहर जाता ही नहीं है, टॉक्सिसिटी बढ़ती है और वो खुद मर जाता है एक समय के बाद। जैसे आपके शरीर में भी यही होता है, अगर आपके शरीर में टॉक्सिसिटी ज्यादा, एजिंग ज्यादा जल्दी होगी, फिर आप एक टाइम आएगा जब आप कहेंगे भौला है मुझे उठा ले। ठीक है, तो इट इज ऑल अबाउट टॉक्सिसिटी, हाउ मच टॉक्सिक इज योर ब्लड। उसको रेगुलर फिल्ट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो स्टोर्ड एक्सक्रीशन, जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट टेक्निकली बॉडी से बाहर नहीं जा रहा है बल्कि शरीर के कुछ अंगों में जाके स्टोर हो जा रहा है। इसमें पहला एग्जांपल है जैसे फैट बॉडीज। दूसरा जो दिल के पास होते हैं सेल्स, उन्हें कहते हैं हम नेफ्रोसाइट्स। और एक ऐसा जो मेल्स में प्रेजेंट होता है, फीमेल में प्रेजेंट नहीं होता है, उसका नाम है यूरिकोस ग्लैंड।
क्या नाम है उसका? यूरिकोस ग्लैंड। तो इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट इज नेवर एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी, रादर इट इज स्टोर्ड इन द बॉडी। मैम फीमेल में नहीं बेटा, फीमेल इज नेवर सो टॉक्सिक, यू नो, वी जस्ट टॉक टॉक्सिक, बट दिल से वी आर नेवर टॉक्सिक। जुबान कड़वी हो सकती है हमारी, बट सच ही तो बोलते फिर हम, दिल से बहुत साफ होती है हम। है ना बेटा, वही तो मैं कह रही हूँ। इलियम लिख लो, ऊपर मिडगट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चले, दिल तोड़ दिया मैम प्रमोद, इट्स ओके बेटा। वही तो मैं कह रही हूँ, हमारी जुबान कड़वी हो सकती है, पर दिल से हम बहुत अच्छी हैं। यूरेट सॉल्ट्स होते हैं बेटा, यूरेट्स आर सॉल्ट्स। अब नेक्स्ट हम करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। ये कौन सा नंबर चल रहा है भाई लोगों? छठवा, 6th। सर्कुलेटरी सिस्टम, फिर से डायग्राम बना लेते हैं। ये कॉकरोच है, ये कॉकरोच का ऊपर का व्यू है, ऊपर का व्यू, ऊपर से देख रहे हैं इसको। इसको थोड़ा और चौड़ा बनाते हैं, ऐसे मजा सा नहीं आया इसको बनाने में। अब ठीक है, अभी बिल्कुल ठीक है, चौड़ा सा थोड़ा सा डायग्राम है ना। मैम बहुत फास्ट हो रहा है, लो मैं बैठ जाती हूँ, तुम बता दो। इस चैप्टर के लिए मुझे 4 क्लासेस दी गई थी, और आई थिंक आज ये 6 क्लास चल रही है, और हो सकता है कल की क्लास भी लग जाए। अब तुम बताओ मैं क्या जवाब दूं जाके अड्डा वालों को? यस, 5वीं चल रही है, यस। अब बताओ क्या जवाब दूं मैं उन्हें जाके कल? अरे यार बच्चों, वो क्लासेस इस तरीके से बना रहे हैं कि कितना सिलेबस है, और मैं उस तरीके से पढ़ा रही हूँ, क्या तुम्हारे नीट में आएगा? आप समझ रहे फर्क? मैं सब पढ़ा रही हूँ, मैं इवन जो पार्ट कट चुका है मैं वो भी पढ़ा रही हूँ। मैंने एनाटॉमी में भी पूरा पढ़ाया, प्लांट किंगडम में भी पूरा पढ़ाया, बट अब लेक्चर्स किस बेसिस पे डिसाइड हो रहे हैं कि अब कितना सिलेबस बचा है, यहां फंस जा रही हूं मैं। इसलिए तो मैं लंबी क्लास लगाती हूँ तुम लोगों की। मेरे ऊपर भी ये वाली प्रॉब्लम काफी बनी हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। भाई ये गिन के बनाना 13, क्योंकि 13 चेम्बर्ड हार्ट होता है। गिन के बनाना सब, ठीक है? मर्जी से मत बनाना अपनी, बिल्कुल गिन के 13 होने चाहिए ये, वरना हम गलत पढ़ लेंगे। अब यहां पे एलरी मसल्स, इनके जंक्शन पे 12 पेयर होनी चाहिए। 1 पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, फिफ्थ पेयर, सिक्स्थ पेयर, सेवेंथ पेयर, एट्थ पेयर, नाइन्थ पेयर, 10th, 11, 12। ये भी बिल्कुल गिन के ही बनाना, अपनी मर्जी से बिल्कुल नहीं बनाना ये भी।
बना लिया सबने? मैम आपका मीटअप रखोगे? मेरे को रखना है एक्चुअली, आई एम प्लानिंग, बट मैं तो एक काउंसलिंग का मीटअप भी रखूंगी। मेरे काफी सारी एक काम चलते रहते हैं, आप लोगों को पता ही है। पिछले महीने में नागपुर गई थी, पटना भी जाऊंगी एक बार, और कोलकाता भी है मेरी लिस्ट में। इस महीने काफी सारी लिस्ट पे है, देखो। चले भाई, बच्चा पार्टी। अब सबसे पहले ये देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, ठीक है। अगर इसके हार्ट की बात करें तो हार्ट इज डैश चेम्बर्ड। पहला सवाल जो आप डायग्राम देख के बता सकते हैं, आराम आराम से बताइए, डायग्राम देख के बनाइए, बताइए, बिल्कुल भी परेशान मत होइए। 13 चेम्बर्ड हार्ट, 13 चेम्बर्ड। दूसरी चीज, हार्ट इज मायोजेनिक न्यूरोजेनिक, यानी कि क्या दिल खुद से धड़कता है या नर्वस सिस्टम की मदद से धड़कता है? कौन इसके हार्ट को कंट्रोल करता है? नर्वस सिस्टम। तभी तो इस नालायक को इश्क और मोहब्बत नहीं होती मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका हार्ट कैसे है? न्यूरोजेनिक। न्यूरोजेनिक हार्ट वो हार्ट होता है विच इज कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम, जिसके पास अपना नोडल टिश्यू नहीं होता है। द हार्ट इज वेंट्रली लोकेटेड और डॉर्सली लोकेटेड। ये एक नॉन कॉर्डेट है, अपन का हार्ट वेंट्रल है, तो नॉन कॉर्डेट्स में हमसे हर चीज उल्टी ही होती है। तो मेरा वेंट्रल है, तो इसका कैसा होगा? डॉर्सली लोकेटेड। ऐसे याद रखना, डॉर्सली लोकेटेड, डॉर्सली लोकेटेड। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, इस हार्ट की कुछ कुछ ओपनिंग्स होती हैं, जैसे आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे ओपनिंग है, ये देखिए ओपनिंग, ये ऐसे ऐसे बना हुआ है, ये ओपनिंग्स भी हैं ऐसे। ये जो ओपनिंग्स होती है इसके हार्ट की, उन्हें क्या कहते हैं? ऑस्टिया। ओपनिंग्स को क्या कहते हैं बच्चों? दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड एज ऑस्टिया। अब आप कहेंगे मैम दिल में ओपनिंग क्यों है? जिससे कि ब्लड अंदर आ सके, टू अलाउ ब्लड टू एंटर इनसाइड हार्ट। वरना दिल के अंदर ब्लड कैसे आएगा? इसके पास इतना बड़ा नेटवर्क थोड़ी है, पल्मोनरी वेन का, पल्मोनरी आर्टरी का, ये सब नहीं है इसके पास, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट, डैश पेयर ऑफ एलरी, जो कि फैन शेप्ड मसल्स होती हैं, मसल्स प्रेजेंट। गिन के आप बता सकते हैं डायग्राम से कितनी पेयर ऑफ एलरी मसल्स हैं जो कि फैन शेप्ड हैं? 12 पेयर ऑफ एलरी मसल्स है। और ये मसल्स किस में हेल्प करती हैं? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। किस में हेल्प करती है? व्हाट इज अ मेजर फंक्शन? कॉजेस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। इन्हीं की मदद से हार्ट पंप करता है, तभी हम कहते हैं नर्वस सिस्टम के अंडर है इसका पूरा, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, द डैश टाइप ऑफ circulatory system is present in cockroach, open type, closed type. Dash type of circulatory system present in cockroach, open or closed? कैसे रहेगा? open. There are no blood capillaries, सब कुछ खुला है, so blood is in direct contact with tissues, ठीक है बच्चों। so blood, जिसे हम इनके केस में क्या कहते हैं? हीमोलिम्फ, flows in the open spaces, और इन ओपन स्पेसेस के लिए एक साइंटिफिक टर्म क्या है? साइनसेस। क्या बोलते हैं? साइनसेस। अब इनके ब्लड के बारे में पढ़ लेते हैं, यानी कि हीमोलिम्फ के बारे में। भाई अगर कभी कॉकरोच चिपकाया है तो लाल रंग निकला है या सफेद रंग? कैसा होता है भाई? कभी चिपकाया तो तुम्हें पता होगा। It is colorless. It is white in color because it does not have
व्हाट? रेस्पिरेटरी पिगमेंट। तो इसके पास किसी भी तरह का रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता है, किसी भी तरह का हीमोग्लोबिन नहीं होता है, हीमोसाइनिन नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है इसके पास। ठीक है, तो फिर होता क्या, अब आप पूछेंगे। इसके पास होते हैं फैगोसाइट्स। ये फैगोसाइट्स WBCs की तरह काम करते हैं, इम्यूनिटी देते हैं। इसके अलावा इसके पास ग्लूकोज नहीं होता इसके ब्लड में, बल्कि इसके ब्लड में होती है ट्रेहलोज। ये एक शुगर है जो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बना होता है, ये इसके ब्लड में प्रेजेंट होता है। प्लस इसके ब्लड में क्या है? नाइट्रोजनस वेस्ट, जिसे साफ कौन करता है? माल्फिजन टिब्यूल्स। कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही, जिसे बाहर निकालती है ट्रेकियल ट्यूब्स। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। मैम यूपी वालों के लिए BHU में मीटअप मैंने लास्ट टू लास्ट ईयर किया था। मैंने पता 150 कॉफी पिलाई थी उस दिन, इतने बच्चे आ गए थे। मैंने बच्चों को बोला कि मैं कॉफी पिलाऊंगी, 150 बच्चे आ गए। मेरे पास उसकी पूरी फोटोज भी है, रील्स वगैरह भी है। 150 कॉफी पिलाई थी मैंने VT पे उन्हें। माई होल फैमिली वॉज आस्किंग कॉफी, कह रहे कॉफी दो, उसके बच्चे आए, उसके बच्चे आए। वो कह रहे किसके बच्चे आए भाई? मेरे जीजू इतनी कॉफी, उन्होंने उस दिन इतनी हेल्प की, मेरी पूरी फैमिली लगी हुई थी मेरी। ज्यादा नहीं, आई थिंक 40 की है कोल्ड कॉफी, VT पे 40 या 50 की मिलती है। हो गया, लिख लिया सबने? तो तुम्हें क्या लगा 300 रुपए की कॉफी और 150 बच्चे आ जाए? नो 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 प्लीज, मैं पानी पिला के भेज देती। झारखंड का नाम तक नहीं लिया आपने। मैंने तो कहीं का नाम नहीं लिया भाई। BHU में आती जाती रहती हूँ क्योंकि मेरा कॉलेज है, वो यूनिवर्सिटी है मेरी। आज भी वहां के टीचर्स मुझे बुलाते हैं। हो गया भाई? हो गया तो बता देना, चलेंगे फिर आगे। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम करेंगे। बहुत ही गंदा डायग्राम है यार उसका। जब हो जाए तो बता देना, मैं बैठ जाती हूँ। कल से मेरे पैरों में थोड़ा दर्द हो रहा है। ओके गाइस, बुढ़ापा बहुत जोर से आ रहा है, पैरों में भी दर्द रहने लग गया है। आजकल माय मदर इन लॉ वुड वॉक एंड से कि मैं खाना बनाती हूँ, ना ओह माय गॉड, मेरे तो पैर ही काम नहीं कर रहे, बहुत थक गए हैं। हालत ऐसी होती जा रही है बच्चों, सोचो। रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आप लोगों को पता है ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम कितना पसंद है नीट वालों को, चाहे किसी का भी रिप्रोडक्शन है, फ्रॉग, कॉकरोच, किसी भी एनिमल का, ह्यूमन का, दीज पीपल आर ऑब्सेस्ड। तो इसलिए इस टॉपिक को थोड़ा और ध्यान से पढ़ेंगे। आइए, इसका डायग्राम बहुत ही फटीचा डायग्राम है यार, उसको बनाने में मेरे को भी बहुत ही मेहनत लगती है। पहले तो ये बनाओ, ये इतना बनाना भी स्किल्स है बोर्ड पे, इतना बनाना भी बता रही हूँ, स्किल्स। कोई नहीं बेटा, अंशिका डोंट वरी अबाउट द बैकलॉग्स, अभी आप आगे की पढ़ाई करो।
अभी आपका इतना नुकसान नहीं हुआ है, अभी बहुत महीने बचे हैं। बैकलॉग की टेंशन मत लो, बाकी मैं यूट्यूब पे तो करा ही रही हूँ पिछले वाले चैप्टर्स, वहां से आप एनसीईआरटी समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, बिल्कुल परेशान मत हुआ करो। दिल हजार बार रोका रोका रोका, ये है हवाओं का झोंका झोंका झोंका। फूल बनाएंगे, ठीक है। बनाओ। डायग्राम खराब बन रहे हैं, कोई नहीं बेटा रौनक, तुम्हें डायग्राम थोड़ी बना के क्या आने हैं बेटा, ये डायग्राम तो मेरे भी बेकार ही बनते हैं। अब यहाँ पे स्यूडोपीनिस बना दे, यही काम रह गया है। कॉकरोच की स्यूडोपीनिस बना रहे हैं जिंदगी में। यस, ये लेफ्ट फेलोमियर हो गया। आज ही मेरे पति ने मुझे सुबह बोला था कि गर्मा यू हैव अ सैड लाइफ, सी you don't have a social circle, you don't have friends. Now I'm realizing he's saying right, see what I'm doing in life. कुछ तो क्रिएटिव होना पड़ेगा गाइस, अब तो घर में भी ताने सुनने को मिल रहे हैं हमें। अब घर में बेइज्जती हो रही है बेटा, बाहर भी नहीं हो रही है। ये घर की बेइज्जती नहीं सहन होती। नेक्स्ट क्या बना रखा है इसने, वेंट्रल फेलोमियर एनसीईआरटी में, और ये राइट फेलोमियर। चलो भाई राइट फेलोमियर बनाते हैं। और वेंट्रल की शेप कैसी है, अच्छा गोले 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 हैं, ये देखो कॉकरोच के गोले गोले बनाने पड़ रहे हैं अलग अलग शेप के। लो भाई, इससे सुंदर डायग्राम मैं नहीं बना सकती, बाकी एनसीईआरटी से देख लेना। बनाओ डायग्राम। मत रो बेटा, सुबह सुबह जब घर में ऐसे ताने पड़ते हैं ना तो समझ जाना चाहिए सच में जिंदगी झंड हो चुकी है। कहते कहीं घूमने नहीं जाती, कहीं कुछ नहीं करती, सुबह सुबह दिहाड़ी मजदूरी पे निकल पड़ती है। बैठ जाती हूँ, पैर भी साथ नहीं दे रहे अब तो। चलो भाई बना लो फटाफट से। बना लिया सबने?
हाँ हाँ, मेरी बहुत बेस्ट लाइफ है बेटा, बेस्टेस्ट। मैम बोर्ड को थोड़ा नीचे करा लो। अच्छा बैठ के पढ़ाऊं? कल मेरी सासू मॉम भी कह रही थी बेटा पैर में दर्द है तो चेयर लगा के रोटी बना लिया करो। तुम कह रहे हो बोर्ड नीचे कर लो जिससे कि बैठ के पढ़ा दू बोर्ड पे। ओ माय गॉड, आज की क्लास के बाद मैं जाऊंगी हीलिंग सेंटर पे। यस, टुडे आई विल गो टू अ हीलिंग सेंटर, द आर्ट ऑफ लिविंग। अब तो बहुत ज्यादा हो रहा है यार, अभी ये बहुत बेइज्जती हो रही है आज। बहुत बेइज्जती हो गई आज तो। चलो भाई, इसी बेइज्जती के साथ आज का टॉपिक शुरू करते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। आइए बच्चों, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना ले रहे हैं, इसके बारे में लिखवा देती हूँ अब। तो सबसे पहले जो ये गोल गोल से स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं सबसे ऊपर, ये कोई और नहीं बल्कि ये क्या है, इसका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी कि टेस्टिस। क्या है ये? टेस्टिस। टेस्टिस, ये टेस्टिस कहां से कहां प्रेजेंट होती है? 4th to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में। कहां से कहां प्रेजेंट होती है? 4th to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट होती है क्या? टेस्टिस। कहां प्रेजेंट होती है गाइस? 4th to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में। इसका मेन काम क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या मेन काम है इसका? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। पेयर्ड है या अनपेयर्ड है? डायग्राम देख के बता सकते हैं, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, ना ही कॉम्प्लिकेटेड है तुम्हारी रिलेशनशिप की तरह। तो ये क्या है? पेयर्ड है। पेयर्ड। इवन टेस्टिस भी अकेले रहना नहीं चाहती, सोचो, वो भी सिंगल नहीं है। अब बेटा समझो, नेचर का इशारा समझो, ये भी पेयर्ड है। ठीक है बच्चों, अब यहां से वंस द स्पर्म्स आर फॉर्म्ड, अब स्पर्म्स का ट्रांसपोर्टेशन का टाइम आ गया है, उसे उसकी राह पे जाने का टाइम आ चुका है, उसे मंजिल तक पहुंचाने का समय आ चुका है। अभी मंजिल तक जाना है तो रास्ता तो पार करना पड़ेगा। वो रास्ता क्या है? वास डिफरेंस। क्या है वो रास्ता? वास डिफरेंस। तो सेकंड लेबलिंग क्या हमारी? वास डिफरेंस। वास डिफरेंस। ये जो वास डिफरेंस है ये क्या कर रही है? इट कनेक्ट्स टेस्टिस एंड इजैकुलेटरी डक्ट। क्या करती है बच्चों? इट कनेक्ट्स टेस्टिस टू इजैकुलेटरी डक्ट फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स। फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स। ये भी बेटा पेयर्ड है। कैसी है? ये भी पेयर्ड। ये भी कैसी डक्ट्स है? पेयर्ड डक्ट्स। पेयर्ड है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। अरे वो लड़के ही क्या जो सीधा अपनी मंजिल पे पहुंच जाए, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, दोस्तों के साथ हांडीबाजी करेंगे, थोड़ा सा गाएंगे गुनगुनाएंगे, सुट्टे फूकेंगे नालायक, फिर उसके बाद ये घर पहुंचेंगे। जब इनकी मम्मी इनसे पूछेगी बेटा कुछ खाएगा? नहीं मम्मी मैं चौमीन खा के आया हूं। फिर तो जूते खा। तो बेटा यही है, यही यहां। अब देखो ये जेनेटिकली इनकोडेड है इनके अंदर, इनकी गलती नहीं है, मैं कभी इनकी गलती नहीं मानती। अब यहाँ पे भी ग्लैंड्स है, घूम के जाएंगे। जब पता है कि जाना ही बाहर है तो घूम के जाएंगे ना बेटा। तो कैसे घूम के जाएंगे? चलिए आइए अब रास्ता देखते हैं इनका। तो सबसे पहले हांडागिरी कहां से शुरू होगा बच्चों? मशरूम ग्लैंड से। मशरूम ग्लैंड, या इसका दूसरा नाम है यूट्रिकुलर ग्लैंड। क्या नाम है? यूट्रिकुलर ग्लैंड। मशरूम या यूट्रिकुलर ग्लैंड। इसमें दो तरह की टिब्यूल्स होती है एज पर एनसीईआरटी। एक होती है स्मॉल टिब्यूल्स। स्मॉल टिब्यूल्स जिनका काम क्या है? नरिशमेंट प्रोवाइड कराना। क्या प्रोवाइड कराना? नरिशमेंट। नरिशमेंट, इनको खाना मिलता है। ठीक है, फिर आते हैं लॉन्ग टिब्यूल्स। जैसे कि आपको डायग्राम में भी दिख रहे होंगे, मैंने दो कलर के टिब्यूल्स बनाए, एक स्मॉल और एक लॉन्ग। स्मॉल वाले अंदर और लॉन्ग वाले बाहर वाले। जो लॉन्ग टिब्यूल्स होता है इनका नाम क्या होता है? यूट्रिकुलर या यूट्रिकुलाई मेजोरिस।
और स्मॉल वालों का नाम क्या होता है? यूट्रिकुलाई ब्रिवोरिस, यूट्रिकुलाई ब्रिवोरिस। स्मॉल टिब्यूल्स, लॉन्ग टिब्यूल्स। अब आप कहेंगे मैम इसका काम क्या है? पैकिंग करना, ठीक है। अब खाना कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, हाँ दीदी पैक कर दो, तुमने अपने हाथ से पराठी बनाई है, पैक कर दो, रास्ते में खा लूंगा। ये पैकिंग स्टेशन है, दिस इज अ फर्स्ट पैकिंग स्टेशन, ठीक है। सो ये जो इसका सिक्रीशन है, सिक्रीशन फॉर्म्स अ लेयर अराउंड स्पर्म्स। ये होगी पैकिंग शुरू। दूर जाना है ना, मंजिल तक जाना है, दूर जाना है, अचार पैक कर दिया है, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद थोड़ा विश्राम, क्योंकि इनको आराम नहीं मिलता है तो इन्हें लगता है कि निर्भर इन्होंने बहुत काम किया, इन्होंने बहुत ईंटें तोड़ी हैं, इन्होंने बहुत लकड़ी तोड़ी है, ठीक है। तो हर 2 मिनट काम के बाद इन लड़कों को आराम की तो जरूरत होती ही है, क्योंकि ये बहुत काम करते हैं, इनको ऐसा लगता है। तो आराम के लिए इनके पास क्या है? सेमिनल वेसिकल, ठीक है। अब ये वो दिखेगा नहीं इस डायग्राम में, क्योंकि वो पल्ली साइड प्रेजेंट होता है, तो इसलिए ऐसे ही लेबल कर देती हूं मैं इसको, ऐसे ही करना पड़ेगा, सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल वो ग्लैंड है जहां पे होता है स्टोरेज ऑफ स्पर्म, स्टोरेज ऑफ स्पर्म। विश्राम खत्म हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब जब विश्राम खत्म हो ही गया है तो अब चलते हैं घर, सब कुछ हो चुका है, टाइम वेस्ट हो चुका है, अब घर चलते हैं। अब घर जाने के लिए इनके पास एक रास्ता है जिसका नाम है इजैकुलेटरी डक्ट। ये है इजैकुलेटरी डक्ट। ये इजैकुलेटरी डक्ट पेयर्ड है या अनपेयर्ड है? ये अनपेयर्ड है, क्योंकि अगर घर पे गर्लफ्रेंड को लेके गए तो बहुत मार पड़ेगी। ये अनपेयर्ड है, ये सिंगल डक्ट है बिल्कुल, ठीक है बच्चों। प्लस यहां से एक सिक्रीशन निकलती है जो अगेन पैकेजिंग में हेल्प करती है, ठीक है। अगेन सिक्रीशन अराउंड स्पर्म। लंबी यात्रा के लिए तैयार कर रहे हैं। 2 सिक्रीशन लग चुकी है, 2 हो चुकी है, ठीक है। नहीं बेटा अक्षरा, मशरूम ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल अलग होते हैं, बट उसकी लोकेशन जो होती है सेमिनल वेसिकल की वो डॉर्सल साइड पे होती है, इसलिए इस डायग्राम में वो दिखता नहीं है। फिर उसके बाद ये है मेल गोनोपोर। क्या है? मेल गोनोपोर। ये वो ओपनिंग है जहां से बाहर आएगा स्पर्म पैकेट, ठीक है। क्या बाहर आएंगे? स्पर्मेटोफोर। क्या होता है ये मैं अभी बताऊंगी। स्पर्मेटोफोर आउट, बाहर आएंगे स्पर्मेटोफोर। अब बाहर आने के बाद भी इन्हें प्रोटेक्शन चाहिए। उस प्रोटेक्शन के लिए क्या काम, नाम है उसका फेलिक ग्लैंड। दिस इज फेलिक ग्लैंड। फेलिक ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है? कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड। क्या नाम है? कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड। इस ग्लैंड का सिक्रीशन किससे निकलता है? इसकी डक्ट से। दिस इज फेलिक डक्ट। और ये भी सिक्रीशन करती है, सिक्रीशन अराउंड स्पर्मेटोफोर। तो बहुत अच्छे से पैकिंग करके भेजा जाता है महिला के पास स्पर्म को। ऐसे ही नहीं बस निकला और भेज दिया, नहीं नहीं नहीं, पूरी पैकेजिंग हो रही है देखो, क्योंकि महिला के ऊपर है कब वो पैकेट खुलेगा, कब वो यूज करेगी, कब फर्टिलाइजेशन करेगी, ये सब महिला के कंट्रोल में होता है। अब महिला कहती है कि इतना सब हम कर रहे हैं, तुम हमको क्या दे रहे हो, ठीक है। तो कॉकरोच कहते हैं ये देखो हमारे पास हथियार है बहुत सारे, काइटिन से बने हथियार है। इनको क्या कहते हैं? एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इनको कहते हैं फेलोमियर्स। इनको कहते हैं गोनेपोफाइसिस। तो यहाँ पे 3 तरह के फेलोमियर्स है। ये वाला जो पूरा है ये तो हो गया आपका राइट फेलोमियर, ये वाला आपका है वेंट्रल फेलोमियर, और ये वाला आपका लेफ्ट फेलोमियर, जिसके पास 2 चीजें है, ठीक है। छेड़खानी के लिए इसके पास है टिटिलेटर, टिटिलेटर, और एक्टिवेशन के लिए इसके पास है स्यूडोपीनिस। दिस इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया।
सो टिटिलेटर किस में हेल्प करता है? इंसेमिनेशन में। किस में हेल्प करता है ये? इंसेमिनेशन में। और स्यूडोपिनेस हेल्प करता है एक्टिवेशन ऑफ फीमेल सेक्सुअली। इन फेलोमियर्स को हम दूसरे नाम से क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल जेनिटेलिया या गोनेपोफाइसिस। इसको आराम से लिखो। रुको, मैं क्लास एक्सटेंड कर रही हूं। पानी पी लेते भाई। कॉर्डल स्टाइल मारने के लिए अरे टाइम पे क्लास लेने के बाद भी मैसेज डाल देते हैं बेशरम। मैम और कितना लिखना है? ऐसे ही फीमेल का भी है सेम। मैम आज का क्लास देर से स्टार्ट होती है हमारी, है ना? मुझे भी यही लग रहा है पढ़ना। कुछ तो हो रहा है गड़बड़। मैं तो 10:30 बजे आ जाती हूँ आजकल, बल्कि आज 10 बजे ही आ गई थी स्टूडियो। कुछ तो गड़बड़ है। बात करूंगी इस पे, आज खत लिखूंगी मैं। लिख लिया भाई सबने? अरे वो स्पर्मेटोफोर का एक छोटा सा डायग्राम और बनाना है, तब कंप्लीट होगा मेल सिस्टम जाके। आज मैं थोड़ा सा लेट आई थी, कॉल आ गया था मुझे तुम्हारी जस्ट क्लास से पहले। एंड यू नो गॉसिप इज सच एसेंशियल पार्ट ऑफ माय लाइफ, इसलिए तो मैं तुम्हारी क्लासेस में अपना फोन अक्सर साइलेंट एयरप्लेन मोड ऐसे करके रखती हूँ। गॉसिप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, यू नो। पूरी जनता जनार्दन की बातें चाहिए होती है मुझे। ये जो स्ट्रक्चर है, ये वो पैकेट है जो फीमेल की बॉडी में पहुंचाया जाएगा। देख रहे हो कितनी पैकेजिंग हुई है? दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोफोर। खूब सारी प्रोटेक्शन, खाना, सब कुछ है इसके पास। ये जो अंदर है ये क्या है? स्पर्म्स है। और इनकी प्रोटेक्टिव कवरिंग्स कितनी है? 3, जिसमें सबसे अंदर वाली कवरिंग किसने बनाई थी? यूट्रिकुलाए मेजोरिस ने। फिर प्रोटेक्शन कवरिंग किसकी थी? यस बेटा, किसकी थी? इजैकुलेटरी डक्ट की। फिर लास्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग किसकी थी? फेलिक ग्लैंड की, कॉन्ग्लुबेट की। अब ये तैयार है राजा बाबू जाने के लिए। देख रहे हो, राजा बाबू फुल फॉर्म अब तैयार है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लिखिए। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम,
स्लाइड खत्म हो गई। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बैक करूं? ठीक है, लो 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 लो, परेशान मत हो। मैम ये इतना सब अपनी बॉडी में घुसाते कैसे है? पता नहीं। खत्म करने की कोशिश तो पूरी है बेटा, आ जाओ। Skills, guys, skills. 12 year of experience. Not flexing, telling truth. दो सींग, 1 2 3, 1 2 3, ऐसे बना लो। क्या भाई, इस डायग्राम बनाने के बाद बच्चे बोलते हैं हमने रावण का मुकुट बना दिया है, मुकुट। बच्चे भी ऐसी ऐसी बातें करते रहते हैं टाइम पास के लिए क्लास में। ऐसे भी बना लो। ओह, शरीर से बाहर निकाल दिया, देखो तो जरा, शरीर से बाहर निकाल दिए। ऐसे थोड़ी हो सकता है, जो भी रहेगा शरीर के अंदर ही रहेगा। बन गया डायग्राम, बना लो इसको। हाँ मम्मी जी, ध्वनि आ गई। अच्छा, ठीक है, ठीक है मम्मी जी। अच्छा, वो मम्मी जी वो लंच भिजवा देना। हेलो, ठीक है मम्मी जी, ओके, ठीक है मम्मी जी, बाय मम्मी जी। चले भाई, जब हो जाए तो बता देना। चल भाई,
तो आइए लेबलिंग टाइम। तो ये क्या है, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ओवरी। क्या है ये? ओवरी। क्या काम करते ओवरी? यस गधो, क्या काम करती है ओवरी? ऑफ कोर्स oogenesis करती है, बट सबसे पहले इसकी लोकेशन की बात करेंगे। ओवरी कहां से कहां प्रेजेंट होती है? सेकंड टू सिक्स्थ एब्डोमिनल सेगमेंट में। सेकंड टू सिक्स एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट होती है ओवरी। ठीक है, हर ओवरी के पास 8 ओवेरियल्स होते हैं। आपको 4 दिख रहे होंगे, 4 उस तरफ 4 इस तरफ। एवरी ओवरी, ओह स्पेलिंग गलत हो गई, every ovary has 8 ovarioles। तो टोटल नंबर ऑफ ओवेरियोल्स कितने हो गए दोनों में मिला के? दोनों में मिला के कितने ओवेरियोल्स हो गए? 16। हर ओवेरियोल से एक अंडा बनता है, तो टोटल अंडे कितने बने एट अ टाइम? 16। ठीक है, सो एट अ टाइम both ovaries produces 14 to 16 eggs ओवा। यहां से ये कैलकुलेशन आता है 14 से 16 वाला। ठीक है, पेयर्ड अनपेयर्ड ओवरीज, पेयर्ड अनपेयर्ड ओवरीज आर पेयर्ड, जैसे आप देख सकते हैं। फिर इन ओवरी से ओवा को, एग को बाहर ले जाने के लिए भी कोई रास्ता चाहिए, मंजिल चाहिए। तो यहां पे आप देख सकते हैं दीज आर ओविडक्ट्स, दीज आर ओविडक्ट्स। ये भी पेयर्ड है। ये क्या कैरी कर रही है? एग्स, कैरी एग्स। ठीक है, कहां प्रेजेंट होती है? 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में। कहां प्रेजेंट है? 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में। फिर उसके बाद ये जो एरिया है जहां दोनों ओविडक्ट मिलती है, दिस इज कॉल्ड एज वजाइना और कॉमन ओविडक्ट। कॉमन ओविडक्ट भी बोलते हैं इसे, या वजाइना भी बोलते हैं। और इसी कॉमन ओविडक्ट वजाइना पे प्रेजेंट होता है एक पेयर्ड स्ट्रक्चर। इस पेयर्ड स्ट्रक्चर का नाम क्या है? स्पर्मथीका। नाम से बच्चों को लगता है कि ये मेल में प्रेजेंट होगा, बट ऐसा नहीं होता। ये स्पर्मथीका फीमेल में प्रेजेंट होता है 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में। ये कहां प्रेजेंट होता है? 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में। और ये स्ट्रक्चर पेयर्ड है अनपेयर्ड है? ये पेयर्ड होता है। इसका मेन काम क्या होता है? स्टोरेज ऑफ स्पर्म। यहीं पे स्पर्म को स्टोर करके रखती है फीमेल। जब जरूरत होती है उतना यूज करती है, बाकी स्टोर करके रखती है। यही है मैजिक। फिर उसके बाद रेड कलर के जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं पेड़ जैसे, इनको हम कहते हैं कोलेटरल ग्लैंड्स। क्या कहते हैं इनको? कोलेटरल ग्लैंड्स। ये जो कोलेटरल ग्लैंड्स है ये भी पेयर्ड है, और इनके सिक्रीशन कवर्स ऊथिका। अब ऊथिका क्या भी बताती हूं, कवर्स ऊथिका। ये हमारा जेनाइटल चेंबर, और नीचे वाला जो खाली स्पेस है इसे कहते हैं वेस्टिब्यूल। इन दोनों को मिला के हम कहते हैं जेनाइटल पाउच ऑफ फीमेल, जेनाइटल पाउच। हाँ, ये रेड वाला कोलेटरल ग्लैंड। ये जो जेनाइटल चेंबर है इसका क्या काम है? ये हेल्प करता है किसमें? इंटरनल फर्टिलाइजेशन में। किसमें हेल्प करता है ये? इंटरनल फर्टिलाइजेशन में। और वेस्टिब्यूल वो जगह है जहां पे ऊथिका बनता है। क्या बनता है यहाँ पे? ऊथिकास। ठीक है, क्या बनता है? ऊथिका। फर्टिलाइजेशन के बाद
जो एग्स हैं वो आपस में ऐसे जुड़ जाते हैं और फिर इसके ऊपर एक कवरिंग लगती है कोलेटरल ग्लैंड की, इसको हम कहते हैं ऊथिका। ऐसे 9 से 10 ऊथिका कहां प्रेजेंट होते हैं? वेस्टिब्यूल में। ये इसका ओविपोजिटर यानी कि गोनापोफाइसिस। ओविपोजिटर गोनापोफाइसिस का क्या काम होता है? ओविपोजिटर गोनापोफाइसिस का क्या काम होता है? टुले ऊथिका, टुले ऊथिका इन क्रेविसेस, जो दीवारों में गड्ढे होते हैं वहां पे ही रख देते हैं, इसलिए कहते हैं कि एक बार लग गए तो बहुत मुश्किल है निकालना, क्योंकि हर जगह होते हैं इनके अंडे। फिर ये है पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड हाउ इट वर्क्स। अब एक लास्ट टॉपिक 2 मिनट का बचा है, इसे लिख लो, फिर कॉकरोच कंप्लीट हो जाएगा। कल से वी विल स्टार्ट विद सेल चैप्टर। द सेकेंड यूनिट इज ऑल्सो फिनिश्ड। ये थोड़ा सा हैंग सा हो गया लग रहा है। अब आते हैं इसके डेवलपमेंट पे, आ जाओ। डेवलपमेंट बेटा इनमें मोल्टिंग होती है, ये अपनी केचुई छोड़ते हैं जिससे साइज बढ़ा सके। इसका जो डेवलपमेंट है वो है पैरामेटाबोलस। ये पैरामेटाबोलस क्या होता है? ये हमारा स्टेज है, जैसे पहले एग, एग से बना निम्फ और निम्फ से बनता है एडल्ट। लिख लेना, नोट्स में दे दूंगी। निम्फ में और एडल्ट में क्या फर्क है? इसके पास विंग पैड्स होते हैं बट ये उड़ नहीं पाता, जबकि एडल्ट के पास विंग्स होते हैं और रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। इनमें मोल्टिंग देखी जाती है। मोल्टिंग क्या होता है? शेडिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन। अगर ये अपना एक्सोस्केलेटन शेड नहीं करेंगे तो इनका साइज इंक्रीज नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो बहुत कड़क होता है। इसलिए कितनी बार मोल्टिंग करते हैं? 13 टाइम्स मोल्ट करते हैं एडल्ट स्टेज पे पहुंचने के लिए। और जो हार्मोन चाहिए होता है मोल्टिंग के लिए उसका नाम होता है एग्डाइसोन। अगर ये हार्मोन नहीं निकला तो मोल्टिंग नहीं होगी। बस कंप्लीट, चैप्टर इज डन। मोल्टिंग क्या होता है? शेडिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन, जो बाहर का इनका कड़क सा कवच होता है उसको छोड़ देना। येलो बैक स्लाइड। हार्मोन के आगे लिखा है एक्डाइसोन, एक्डाइसोन। सारे चैप्टर इंटरेस्टिंग है। ये नहीं पढ़ा है मैंने तुम्हें इंटरेस्टिंग तरीके से? पता है मॉर्फो एनाटॉमी कितना मुश्किल होता है पढ़ाना? नोट्स मिल जाएंगे, बाकी वहां से लिख लो। अभी तो YouTube की क्लास भी है, आज शायद वो वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा।
अच्छा बाय, मैं क्यों खड़ी हूँ यहाँ पे?